हाँ लोगों की हालत खराब हो जाती है, हम देखते हैं। नहीं रहना बदल ओ जैसे आप बोलते हैं उसके अनुसार थोड़ा सा देख करके चलना पड़ता है। ओ ऊपर नहीं था ना। अलग ही प्रकार की शिक्षा को देने वाला दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, न्याय, राजनीति, कविता, समस्त विधान जिसमें सम्मिलित है, सब कुछ अपने भीतर समेट कर को रखने वाला, समस्त कलाओं को सिखाने वाला यह महाकाव्य मूकमाटी महाकाव्य पूज्य आचार्य भगवान की अनुपम कृति जो हमें ऊपर उठाती है, उस स्थान में पहुंचाने की कोशिश करें जहां से लौट करके आना होता है। व्यक्ति के भीतर बहुत सारी मानसिक दुविधाएं रहती हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ऐसे ऐसे विचार उठते रहते हैं जो से नीचे गिर करके जाते हैं। उन विचारों को कैसे हम परिष्कृत कर सकते, सुधार सकते, तो ऐसी कला सिखाने वाला एक महाकाव्य
कर्णेंद्रिय को ही तृप्त करने वाला नहीं, हमारी आत्मा को संतुष्टि और तृप्ति को दिलाने वाला महाकाल। आवाज क्लियर आ गया? दूसरी सभी लोग अपने मानस को थोड़ा सा एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो वर्णन चल रहा था पेज नंबर 16, कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष हमने रखे। हमने क्या रखे? आचार्य वर्णन में रखे हैं जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों से कहा था इन प्रश्नों के उत्तर खोज करके लाना, अपने बड़ों से पूछ कर के आना। वो प्रश्न यदि एक बार भी हमारे भीतर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, आमूल हमें बदल करके रखें। को हम इत्र पुनः पत्य किम प्राप्य किम निमित्तता। मैं कौन हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या पाना है, किस निमित्त से पाना है। कुछ ऐसे प्रश्न आचार्य भगवान कह रहे हैं। उस माटी के माध्यम से कहलवा रहे हैं चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है, यानी हमारी आत्मा जो है चेतना लक्षण वाली है। सृजनशीलता से मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन इसे जानता है। एक प्रश्न उठाया जाए आज वर्तमान युग में भौतिकता के काल में, जहाँ दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, विज्ञान के जमाने में बहुत नई नई ऊंचाइयां छू रही हैं, नए नए इन्वेंशन के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के युग। आज विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया में, बहुत सुविधाएं दी, बहुत सारी खोज विज्ञान ने की है संसारी प्राणी के लिए, उसे सुखी करने के लिए सब कुछ उसने खोज लिया है लगभग, ऐसा लगता है। लेकिन एक बात है वो जो नहीं खोज पाया है, और वो है आत्मा, वो चेतना। उसके बारे में आज भी विज्ञान मौन है, शांत है। उसे वो ऊर्जा का नाम लेता है, एनर्जी का फ्लो शरीर के भीतर होता है। लेकिन धर्म विज्ञान आप लोगों से पूछ रहा है कि आत्मा जो हमारे शरीर के भीतर मौजूद है, जो हमें अनुभूति कराती है, महसूस कराती है, शरीर की इंद्रियों के माध्यम से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सारी इंद्रियों का विषय बना पा रहे हैं इस आत्मा के माध्यम से।
आज के विज्ञान ने बहुत कुछ भौतिक दुनिया को खोजा है, लेकिन उसे खोजने की कोशिश वो भी नहीं कर पाया है जो इस दुनिया को देख रहा है। तो आपको पता आपकी चेतना की उत्पत्ति कैसे हो? आपकी आत्मा कहां से आ गई इस दुनिया में? क्या कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? एक व्हीकल का प्लांट होता है, गाड़ियां बन करके मार्केट में आ जाती हैं, प्लांट से निकल जाती हैं। तो आत्मा किसी ऐसी जगह से प्रोड्यूस हो रही है, उसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है? चलो हम आपसे पूछें, चेतन की सृजनशीलता का भान किसे, कहां से पैदा हो गई? क्या इसका स्वभाव है? कभी प्रश्न आप लोगों के मन में? कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछा कि हम कैसे पैदा हो गए, कहां से आए? आपने किसे पैदा किया? शरीर को पैदा किया या आत्मा को पैदा किया? किसी ने पूछा? अच्छा, किसी ने चिंतन भी किया? माता पिता रजनीर जगलकर बनी देह, 12 पापों में पढ़ते हैं। माता पिता के माध्यम से, रजनीर के संयोग से ये देह शरीर बनता है, लेकिन इस शरीर का विकास जो होता है, जब बालक का जन्म होता है, कितने इंच का रहता है बालक? 12 इंच, 18 इंच, कितना होगा? सब माता पिता सबने उस बालक को देखा होगा जब जन्म हुआ होगा, कितना बड़ा रहता है? इतनी होता है, 1 आध फीट में। अच्छा, वो ग्रोथ कैसे करने लगता है? उसका शरीर कैसे बढ़ता चला जाता है? जो 12 इंच का था, 1 फीट का था, और 20 साल बाद 6 फीट का हो जाता है। कभी रोबोट को बढ़ता हुआ देखा था आपने? फिर एक छोटा सा बच्चा कैसे बढ़ जाता है? भोजन करने से। विज्ञान बोलेगा हाँ भोजन दिया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, तो पर्टिकुलर हाइट तक ही क्यों बढ़ता है, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ता? और बढ़ने वाला कौन रहता है? जब जन्म होता है तब भी बालक हाथ पैर चलाता है, आवाज से निकालता है, और 6 फीट की काया हो जाती है तब भी हाथ पैर चलते हैं, सब कुछ क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है। तो वही बालक रहता है जो 20 साल पहले जन्मा था, कुछ नया हो गया, दूसरा आ गया, वही रहता है। ये वही था तो फिर 6 फीट कैसे हो गया? जन्म के समय तो 1 फीट था। जो पैदा हुआ था वो 12 इंच का था, और बढ़कर के वो कितनी हाइट हो गई? 70 इंच होगी, सपोज मान लीजिए। तो जो डे 1 में था 20 साल बाद, तो वो तो नहीं। यदि आप फोटो रिजेंबल करो, दोनों की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप कैसे कह सकते कि वही है? हम आपसे पूछते हैं, प्रकृति का नियम है, बढ़ता है, तो बढ़ क्या रहा है? तो वह जो आज है पहले नहीं था, तो पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया है, उसमें बहुत कुछ बदल गया, और फिर भी कहा जा रहा है वही है। फिर आखिर है क्या? फिर बदला कौन है और वही कौन है? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके समूह की बात है। कभी आपने सोचा? कभी शास्त्र को भूल जाओ, आगम में क्या लिखा है, जनवाणी में क्या लिखा है, अक्षर प्रबंध क्या कह रहे हैं,
अभी तो जो हम देख रहे हैं इस दुनिया को, उसी के अनुसार हम पूछ रहे हैं। आज जाकर के अपनी फोटो देखना जरूरी, सबकी फोटो होगी तो पैदा होता है, और आज अपनी फोटो देखना, आईने के सामने अपने आप को रख लेना, उस फोटो को रख लेना, कंपैरिजन कर लेना, क्या ये वही है, मैं वही हूँ जो शुरू में था? यदि हमें कहते हैं हम वही हैं तो फिर बदलाव कहाँ से आ गई? फिर बदलाव किसमें हो रहा है, और वही जो है वो कौन है? तो कुछ ऐसा है जो प्रतिपल बदलता है, बढ़ता है, घटता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो एज इट इज बना रहता है। जो बढ़ रहा है वो कुछ अलग है, और जो बना हुआ वो कुछ अलग है। कंक्लूजन ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो जो बदल रहा है वो क्या है? शरीर, जिसमें परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यदि हम उसे शास्त्रीय भाषा में, टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें तो पर्याय आ गया। लेकिन जो बना हुआ है राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ तक, वो वही रहता है। तो वो क्या है? बस इस प्रश्न को अपने मन में उठाने की कोशिश करना। जो नहीं बदलता, जन्म के समय में भी वैसा ही था, जन्म के समय तो छोड़ दो, जब माँ के गर्भ में आया था तब भी था, क्योंकि माँ के गर्भ में बालक हलन चलन करता है कि नहीं करता है, पूछना उस माँ से। हाथ पैर भी हिलाता है, और सोनोग्राफी यदि आपने करवाई हो तो देख लेना, डॉक्टर बता देगा। पूरा मूवमेंट होता है उस यूटेरस में, गर्भाशय में जो बालक आता है, पूरा मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में। आप क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। जन्म जो हो रहा है वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, पैदा कौन हो रहा है? हमारे माता पिता ये चलेगा, लेकिन आपको अपना माता पिता मान के आपसे भी पूछेंगे जन्म किसका हो रहा है? एक सत्य बताते हैं, जो जन्मता है वो नियम से मरेगा, जो पैदा होता है वो नियम से नष्ट होगा, और जो पैदा नहीं होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। पैदा कौन हुआ? जन्म किसका हुआ? जो हमेशा बदल रहा है। बदल रहा मतलब जो पुराना था वो छूट गया, अब कुछ उसमें चेंजेस आ गए, नयापन आ गया। चेंजेस का मतलब पुराना मर गया, नया आ गया। बाल आपके काले थे और सफ़ेद आने लगे, क्या मतलब? काले बाल मर गए, सफ़ेद पैदा होने लगे। तो यह प्रतिपल कुछ पैदा हो रहा है, प्रतिपल कुछ नष्ट हो रहा है, हर क्षण कुछ उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण उसमें से कुछ जा रहा है। जो पैदा हो रहा है, मर रहा है, वो पर्याय है। लेकिन जो पहले भी था, आज भी, 20 साल में भी आप वही कहोगे। उसका नाम मान लीजिए आपने क्या रख दिया? आत्मा सर्वज्ञ, अपन सर्वज्ञ मान लीजिए, आपने सर्वज्ञ नाम रख दिया। वो है किसका नाम? नहीं, सर्वज्ञ नाम। अच्छा, सत्येंद्र। हाँ, सत्येंद्र नाम। देवन को सत्येंद्र थे, 60 साल के बाद सत्येंद्र कैसे हो गए बताओ? तो जो पहले वाला सत्येंद्र था वो तो मरा गया, मर चल गए, अब कोई नया आ गया। लेकिन पहले दिन भी आप जान रहे थे, आज भी जान रहे हैं। जो जान रहा है वो नहीं मरा, वो नहीं बदला। न उसका जन्म हुआ है, न उसका मरण होता है, न जो सड़ता है न गलता है। सड़ता गलता हमारा शरीर है, जन्म मरण शरीर का होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो एज इट इज बना रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं।
वो क्या है, वो कौन है, बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सो हम है। और हम कभी मरते हैं, मर सकते भी नहीं। जब हम कहते हैं कि मर सकते नहीं, तो हम जन्म ही नहीं ले सकते। आज मॉडर्न साइंस का एक प्रिंसिपल आता है, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, only transforms from one stage to another. सब्सटेंस ऊर्जा पदार्थ ना पैदा हो सकता है ना मर सकता है, बस उसकी पर्याय बदल सकती है। ये विज्ञान कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है। हमारी आत्मा बिल्कुल एक मैटर है, पदार्थ है, 9 पदार्थों में एक जीव पदार्थ आता है आत्मा। न वो पैदा होती है ना मरती है। तभी हम कहते हैं कि पहले दिन भी ये वही सतयुग है और 60 साल बाद भी ये वही है। लेकिन हम फोटो मैच करने जाए तो आप खुद नहीं पहचानोगे कि मैं वही हूँ। तो जो बदल गया वो शरीर में बदलाव आई, परिवर्तन शरीर में आया, और जिसमें परिवर्तन नहीं आया वो हमारी चेतना है, वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा कभी पैदा नहीं होती है और आत्मा कभी मरती है। जब मरना ही नहीं है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप अमर हो गए, तो आप कभी नहीं मरोगे, तो फिर क्या टेंशन क्यों होता है? दुख उससे होगा ही नहीं। दुख कब होता है? जिंदगी में दुख कब होता है? दुख तभी होता है व्यक्ति को जब छूटता है कुछ उससे, जो अपना होता है, जब उसका वियोग होता है, जब वो चला जाता है तो उसे दुख होता है, नहीं होता। घर में गमगीनी हो जाती है, आपके प्रिय चले गए तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है। क्यों शोक में डूब गया? क्योंकि उससे उसका अपनत्व था, लगाव था, अटैचमेंट था। अब वो चला गया, उसका वियोग हो गया तो वो शोक में डूब गया। लेकिन यह यदि निश्चित हो जाए कि ये कभी मरेगा ही नहीं, फिर कभी शोक होगा। यदि यह हमारी धारणा पक्की बैठ जाएगी कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, तो हमें दुख होगा। हमारी धारणा ये भी पक्की बैठ जाएगी, जिसे मैं बहुत अपना मानता हूं वो भी कभी नहीं मरेगा, तो फिर दुख होगा नहीं होगा। जैसे हमारी आत्मा नहीं मरती है, न मर सकती है, वैसे उसकी भी आत्मा कभी नहीं मरती, मरेगी नहीं मरेगी। जब उसकी भी आत्मा नहीं मरेगी, हमारी भी नहीं मर रही, कितनी रोना गाना होता है? क्यों रोना गाना होता है? आपको माना शरीर को चला गया, वो जीव चला, अरे वो तो जान ही वाला, वो तो हर क्षण मर रहा है, नहीं मर रहा। आपका शरीर जो है प्रतिपल मर रहा है, आपके बाल प्रतिपल मर रहे हैं, आपके नाखून प्रतिपल मर रहे हैं, आपके सेल्स बॉडी के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, पैदा मर रहे हैं, सब कुछ चलते जा रहा है। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को भूल जाता है, बस वहीं से वो दुखी होना शुरू कर देता है। और जिसकी दृढ़ आस्था होगी वो कभी दुखी नहीं होगा। वियोग हो जाने पर क्यों दुखी नहीं होगा? क्योंकि वो पहले दिन से जानता था वियोग तो शरीर का होता है, आत्मा का तो कभी हो ही नहीं सकता। तो देखना, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? फिर एक प्रश्न आया, ठीक है मरती नहीं है आत्मा, तो आती कहां से? क्यों? इस आत्मा को किसने पैदा कर दिया? इस आत्मा को किसने बना दिया? कौन है ऐसा जो किसी फैक्ट्री से निकाल करके संसार में सप्लाई कर रहा है?
कोई है ऐसा? कुछ प्रश्न है, समझने की कोशिश करना कैसे कैसे प्रश्न। तो जिसे ये रहस्य समझ में आ जाएगा वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाएगा। वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा, आनंद में रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात बता, चेतना का कौन सा रंग होता है? आपकी आत्मा का कौन सा रंग है? गोरा है, काला है? कोई भी होगा, कोई कलर तो होगा नहीं, कोई तो कलर होगा, कोई रूप, कोई आत्मा, कोई प्रकार, कोई टाइम, कोई हाइट, कोई लाइट, कुछ तो होगा उसमें। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है, एक्सरेज में नहीं आता, सोनोग्राफी में नहीं आता है, सिटी में MRI, सिटी स्कैन में नहीं आता है, पेट स्कैन में डॉक्टर पेट स्कैन में जानते हो, लेटेस्ट स्कैन में टेक्नोलॉजी उसमें भी नहीं आता। फिर कुछ तो होगी चेतना, कहीं से तो आती होगी। इस हॉल में लाइट जल रही है, लाइट का कौन सा है बताओ? पीली है, सफेद है? अच्छा अच्छा। करंट का कौन सा है? करंट का कौन सा कलर है? कोई तो कलर होगा। फैन को चलाने वाला करंट डिफरेंट होता होगा, टीवी को चलाने वाला करंट डिफरेंट होता होगा, एसी को चलाने वाला, टीवी को चलाने वाला, माइक को चलाने वाला करंट समथिंग डिफरेंट होता होगा। ऐसा कुछ तो डिफरेंस होगा। अच्छा, आपके बच्चे की जैसी आत्मा है, आपकी आत्मा और बच्चे की आत्मा में कोई अंतर रहता है? अच्छा, पत्नी की आत्मा और आपकी आत्मा में अंतर है? क्यों? पत्नी की आत्मा और आपकी आत्मा कितना डिफरेंस है? एक फीमेल की आत्मा और एक मेल की आत्मा है, उसमें कोई डिफरेंस? वेट में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। अच्छा, शत्रु की आत्मा और मित्र की आत्मा, चलो पॉइंट और आगे। अच्छा, मनुष्य की आत्मा और पशु की आत्मा, और एक पॉइंट और आ जाएगा जिसे आप कट्टर शत्रु मानते हो, जो आपको देख कर अथवा आप जिसे देख करके अपना आपा खो देते हो, अंदर से शांत नहीं रह पाते हो, क्रोध भड़कने लगता है, विकल्प पैदा होने लगता है, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा में कुछ तो अंतर रहता हो? नहीं रहता है। अच्छा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं, उसकी आत्मा और आपकी आत्मा कोई अंतर नहीं। तो अंतर किसकी आत्मा में रहता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। कोई अंतर नहीं किसी की आत्मा में। जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें शरीर में दिखाई दे रहा है, बॉडी दिखती है, आत्मा दिखती है। अच्छा, इसका विश्वास कितने लोगों को है कि आत्मा में कोई अंतर नहीं, चाहे वो स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो? कहाँ कैमरा? थोड़ा सा कैमरा घुमा लो, देखो कितने लोगों को ये विश्वास है कि मेल फीमेल की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है? सब लोगों को विश्वास है। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है कि इंडियन और अमेरिकन की आत्मा में भी कोई डिफरेंस नहीं होता? इंडियन जो एक भारतीय नागरिक है और एक अमेरिकन है, दोनों में कितना अंतर है? तीसरा क्वेश्चन,
मनुष्य और पशुओं की आत्मा में तो अंतर होता हो नहीं होता, क्या अंतर होता है? एक गधे की आत्मा है, एक मनुष्य की आत्मा है, एक कुत्ते की आत्मा है, एक चूहे की आत्मा, एक बिल्ली की आत्मा, कोई अंतर? एक हाथी में एक चींटी, कोई अंतर नहीं। अच्छा, आपके जो सबसे प्रिय है आदमी है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, न दिन में चैन आए न रात में नींद आए, जिसके बगैर आप न सो सकते हो, न खा सकते हो, न रह सकते हो, न बैठ सकते हो, न उठ सकते हो, उसकी और आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और जिसको आप देख ही नहीं सकते, कट्टर शत्रु है, उसकी आत्मा पक्का विश्वास है नहीं। जब आत्मा में अंतर है ही नहीं, जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास होगा, क्या उसके मन में राग पैदा होगा किसी को लेकर? अब थोड़ी गहरी बात है, क्या उसके मन में किसी को लेकर के द्वेष पैदा हो जाएगा? वो मित्रता की भावना या शत्रुता की भावना पैदा होती है, जो संकल्प अथवा विकल्प जिसे कहते हैं। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोगों को आत्मा पे तो विश्वास है, आप लोगों ने सबने स्वीकार कर दिया, और आप लोगों ने यह भी स्वीकार कर दिया कि सबकी आत्मा एक जैसी है, तो फिर अंतर किसमें है? अंतर तो पर्याय में है, शरीर में। तो राग द्वेष किसको लेकर के कर रहे हो आप? एक व्यक्ति नाटक में रोल प्ले कर रहा, और रामायण में वो रावण बना था, और एक राम बना, और एक सीता बनी। अब 3 घंटे की रामायण हो गई। अब उस रंगमंच में तो जो राम था वो अपने आप को राम मान रहा था, सीता वो अपने आप को सीता मान रही थी, रावण था अपने आप को रावण मान रहा था। अब रामायण खत्म हो गई, अब पर्दा गिर गया। उसके बाद अब क्या हुआ? जो राम और सीता का रोल अदा कर रहे थे, और राम सीता के पीछे पड़ गया, तुम तो मेरी सीता। अरे वही हो गए, रामायण तक सीता राम थे, नाटक में दिया थोड़ी नहीं तो, और वो कहते ना कि तो रावण ही हो। तो नाटक खत्म होने के पश्चात भी वो अपने आप को रावण ही मान ले, राम ही मान ले, सीता ही मान ले, कैसा चलेगा? रोल समाप्त होने के पश्चात, पर्दा गिरने के पश्चात ये अपने आप को क्या मानते हैं? एक्टर्स। जो मूल में होते वो मान लेते हैं, बस वो तभी तक राम रावण सीता मानते हैं जब तक वो नाटक चलते रहता है। और नाटक समाप्त हुआ तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। आप लोग क्या मानते हैं सामने वाला? वही मान लेते हो कि जो ओरिजिनल हो वो मान लेते। देखना, दुनिया व्यक्ति उसको बेटा भी मान लेता है, पत्नी ही मान लेता है, शत्रु ही मान लेता है, मित्र ही मान लेता है, पशु ही मान लेता है, अमीर ही मान लेता है, गरीब ही मान लेता है, गोरा ही मान लेता है, काला ही मान लेता है, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, सुंदर करूप। अब लेकिन जिसका विश्वास चेतना में है दृढ़, वो क्या मानेगा? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? कृष्ण ने आपके सामने, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? कौन हूँ? राम प्रसाद कि लक्ष्मण प्रसाद? हाँ, कि रावण प्रसाद? क्या हूँ? कौन? कौन बता रहा? सीता देवी?
कौन? कि कभी ये भान होता है हमारा जो रूप है वो हमारा नहीं है, तो शरीर का है। हम जो है न कभी मरेंगे न कभी पैदा होंगे। हम उस चेतन तत्व को लेकर के चल रहे हैं, उस आत्म तत्व को लेकर के चल रहे हैं, और जिसे ये भान हो जाएगा जिंदगी में उससे ज्यादा आनंद में रहने वाला जीव कोई नहीं होगा। वो हमेशा निर्विकल्प रहता है। जिसकी श्रद्धा आस्था गहरी हो जाती है उसे कहते हैं वो अध्यात्म में जीवन जीता है। अध्यात्म और कुछ नहीं होता है, अधि प्लस आत्मा शब्द मिलकर के संधि हो जाते हैं तो अध्यात्म, यानी जो आत्मा के निकट पहुंच जाता है वो अध्यात्म में रहना सीख जाता है, और जो आत्मा को छोड़कर के शरीर के निकट रहता है वो बाहर है। समझ रहे हो कि अध्यात्म कठिन चीज बिल्कुल नहीं है, बस उस श्रद्धा को अपने जीवन में लेकर के आना जो हम हैं। तो जब तक रामायण चल रही थी तभी तक राम, रावण और सीता थे, लेकिन पर्दा गिरने के पश्चात न वो रावण, न राम, न सीता वो मूल रूप में आ जाते हैं, बस वहीं तक। व्यवहार निभाने के लिए तो ठीक है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये व्यवहार ठीक है। लेकिन जब हम ये देखने लगे कि इन्हीं को लेकर के मैं उलझने लगा हूं, टेंशन में आने लगा हूं, विकल्प ही विकल्प पैदा होने लगे हैं, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं उस समय क्या सोचना, अरे मैं ये थोड़ी, मैं कौन हूं, मैं तो चेतन तत्व। देखो रामायण खेलते समय यदि वो अपने आप को राम न माने तो भी गड़बड़। रामायण का रोल अदा करते हुए वो रावण न स्वीकारे, सीता न स्वीकारे, वो कहे कि नहीं मैं तो एक आर्टिस्ट हूं, तो भी गड़बड़। और रामायण समाप्त होने के पश्चात वो अपने आप को राम रावण माने तो भी गड़बड़। तो राम रावण सीता कब तक रहे, जब तक वो नाटक चल रहा है, लेकिन पर्दा करने के पश्चात वो, तो जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिंदगी एक रंगमंच है, और उस रंगमंच के हर सब कलाकार है ना, एक्टर्स अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जो नाटक चलता है 24 घंटा नहीं चलता, बस 3 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद शांत हो जाता है। आप लोगों को नाटक पर चलता है, कुछ लोगों का नाटक दिन में, कुछ का रात में, कुछ का 24 घंटा, कुछ का जिंदगी भर तक चलते रहता है। आखिर एक्टिंग कब तक करना अच्छा लगता है? थोड़ी देर तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद तो मूल रूप में शांति से बैठना अच्छा लगता है। लेकिन संसारी व्यक्ति कैसा है, कैसे हो गया, एक्टिंग करते करते ऐसी आदत पड़ गई है कि अपने आप को रावण ही मान बैठे हो, राम ही मान बैठे हो, सीता ही मान बैठे हो। भूल ही गए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। सब एक्टिंग करते करते अपने आप को क्या मान बैठे हैं, मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ। कब तक, बस व्यवहार निभाने तक। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात पुनः हमें सोचना चाहिए कि हम हैं क्या, हम हैं कौन। तो कौन हो आप, क्या समझ में आया? को हम कौन है, मैं सो हम। चलो ठीक है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, अब उसका आंसर कैसा निकलेगा, को हम, तो वह आंसर आएगा सो हम। थोड़ा सा गहरा अध्यात्म और गहराई में प्रवेश कराएं आप लोगों को। सो हम, यानी वो जैसा है सो मैं हूँ। वो कौन,
जो शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा जैसा है सो मैं हूँ। बिल्कुल मेरा स्वरूप वैसा ही है जैसा उसका स्वरूप है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बात समझ में आ रही है? नहीं ज़्यादा अध्यात्म में तो नहीं उतर गए आप लोग? इस बात को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी गहराई लिए हुए है, जीवन को बदलने वाली, एक सोच को देने वाली। तो आप लोग जिंदगी भर से नाटक ही खेलते हुए आ रहे हो ना, कभी तो थोड़ा सा उस नाटक के रोल से बाहर लगाया करो। ठीक है, हम भी जानते हैं जिंदगी जीते समय, व्यवहार निभाते समय तो थोड़ा अपने आप को मानना ही पड़ेगा। पत्नी यदि उस समय कहने लगे कि मैं तो आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, दोनों बराबर, तो व्यवहार भी नहीं चलेगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहार निभाते समय तो ठीक है, लेकिन जब हम एकांत में बैठे हैं, जब हम एकांत में बैठे, शांति से बैठे, सोचे तो सही आखिर कितना समय हो गया है सब ये करते 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 करते, कब तक मैं करता ही रहूंगा? हेलो, एटलीस्ट सोचूं तो सही, कुछ विचार तो अपने मन में लेकर के आऊं। हाँ बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है इसकी, कॉर्डलेस। महाराज श्री ये नाटक चल रहा है, तो नाटक का डायरेक्टर कौन है? अच्छा, वो पूछ रहे हैं दुनिया का ये जो नाटक चल रहा है उसका डायरेक्टर कौन है? आप बताओ, आपकी फैमिली का डायरेक्टर कौन है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी फैमिली का डायरेक्टर कौन है? कौन आपको चला रहा है? किसके निर्देश पे आप अपने दिशा बनाते हो, डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो लाइफ के? कौन आपको प्रेरित करता है दुकान खोलना है? कौन आपको संदेश भेजता है अभी सो जाओ? कौन आपको संदेश भेजता है भोजन कर लो? कौन आपको मैसेज करता है कि भी पानी पी लो? कौन आपको मैसेज करता है कि नहीं भी उठ जाओ? कौन आपको मैसेज करता है नहीं अच्छे से बात कर लो? हम आपसे पूछ रहे, बता दो, बता, थोड़ा बोलो माइक से, बोलो, जवाब दे दो, घबराओ नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, दुनिया का बहुत सुंदर प्रश्न है ये, मान करके चलना। मन से ही होता है महाराज। मन से ही ये भाव पैदा होते हैं, वो कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला आपको डायरेक्ट करता है। अभी टाइम हो गया, 11 बज गए भोजन करने का। नहीं महाराज, कोई मैसेजिंग आता है, SMS आता होगा आपके मोबाइल में, अलार्म बजता होगा, भोजन करो, कहीं ऊपर वाले ने मैसेज कर दिया 11 बजे। नहीं, मन के द्वारा ही होता है। 10 बज गए, शॉप में जाना है खोलने का, क्यों बॉबी ऐसा होता है? कोई मैसेज आता है ऊपर से, कोई तो मैसेजिंग सर्विसिंग प्रोवाइड करती होगी आपको कि इतने बजे आपको दुकान खोलना है, नहीं आता? कब आपको सोना है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना घूमना फिरना, कौन से संबंध निभाना है, किससे लड़ना है, कब प्रभु की पूजा भक्ति करना, कौन करता है आपको गाइड? कौन सा डायरेक्टर है? कोई बाहर का है कि भीतर का है? तो कोई हमारा डायरेक्टर नहीं है जो हमें चलाता हो, हम स्वयं अपने डायरेक्टर हैं। अपने आप को चलाने वाले, हम निर्णय लेने वाले स्वयं हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला पांसा फेंके बाहर भीतर चलते दांव, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला पांसा फेंके बाहर चलते दांव नहीं, भीतर, आचार्य भगवान इस बात को हमेशा कहते हैं, भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते धाव, कभी धूप कभी छाँव। वो भजन में ऊपर वाले में डाल दिया उनने, ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। यदि ऊपर वाला करने वाला होता तो सारी दुनिया को सुखी नहीं बना देता वो। संसार में कहीं कष्ट ही नहीं होते, कहीं दुख ही नहीं होते, सब जगह मौज ही मौज होती, आनंद ही आनंद, कुशल क्षेम ही होता है, कुछ नहीं होता है। कोई गरीब नहीं, कोई अभाव में नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बदसूरत नहीं, कोई बलिष्ठ क्यों, कोई दुर्बल क्यों उसने किसी को दुर्बल बना दिया, किसी को मजबूत बना दिया, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को सुंदर, किसी को बदसूरत।
किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को इंडियन, किसी को अमेरिकन। क्यों बनाया? हाँ, यदि हम उसकी ही संतान है तो पिता अपनी संतानों में भेदभाव करता है? नहीं, बड़े को तो ज़्यादा दूंगा, छोटे को कम, ऐसा नहीं। वो तो मेरी सारी संतान बराबर होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं, सब सुखी रहें। लेकिन कोई हमें नहीं कर रहा है, हम स्वयं अपने आप को सुखी दुखी, अच्छा बुरा बनाते हैं। तो ये कैसी भावना पैदा होगी? जिसकी श्रद्धा होगी किसके ऊपर? चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? कौन जानता है? इतने सारे लोग सुन रहे हो, आपको है ज्ञान? आपकी चेतना को किसने बनाया? आपको स्त्री किसने बना दिया? हाँ, जितनी स्त्रियां बैठी हैं, जितने पुरुष वर बैठे हैं, आपको पुरुष किसने बना दिया? माता पिता ने। यदि माता पिता बना दे तो एक भी स्त्री नहीं होती संसार में। गलत नहीं कर रहे हैं, है ना? यदि माता पिता डिसाइड करते, चलो अब हम महिला वर्ग से पूछ लेते हैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितनी महिलाएं बैठी हैं, यदि आपको ये राइट मिल जाए कि जो बच्चा पैदा होगा लड़का की लड़की, तो आप क्या चुनाव करोगे? हम माँ से पूछ रहे हैं अभी। आपको राइट मिल जाए, जो आप चाहते हो मिल जाएगा। जो जन्म आपको देना है तो आपको ये भी डिसाइड कर देना है कि मैं लड़के को जन्म दूं कि लड़की को। डे 1 से आपके हाथ में पावर आ जाए तो आप क्या डिसाइड करोगे? जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, सबसे पहले कहेंगी पहले तो लड़का ही चाहिए महाराज जी, लड़की तो बाद में, पहले तो एक तो लड़का चाहिए फिर बाद में। यदि वो माता पिता ही डिसाइड कर लेते ना, दुनिया में लड़कियां होती ही नहीं। हम फिर कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं, कटु सत्य है। और सबसे ज़्यादा जो चाहती है ना, वो स्त्री ही चाहती कि लड़का हो। और कटु कड़वा सत्य है, जितनी भी महिला है ना, जितनी सासू हैं, जितनी बहुएं हैं, अंदर की बात पूछ रहे हैं, अंदर की कौन सी भावना रहती है? स्त्री भी स्त्री पर्याय को नहीं पैदा करना चाहती। चाहती क्या है? मेरी कोख से तो बेटा ही पैदा हो। नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। भले ही आप ऊपर से स्वीकारो, भले ही कह दो कि नहीं हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, फिर तो क्या है, नहीं मिले तो खट्टे अंगूर तो है ही। वो कहावत नहीं है, लोमड़ी वाली कथा, नहीं मिले तो खट्टे अंगूर है, नहीं चाहिए। अब लड़की हो गई तो हमारे लिए तो बराबर है दोनों। देखो अंदर की बात बता रहे हैं। जब नहीं मिल रहा तो ठीक है, अब जो है सो है ही, अब तो हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन यदि आपको राइट दे दिया जाता तो क्या होता? तो लड़का ही चाहते। कौन डिसाइड करता है लड़की का? कौन डिसाइड करता है लड़के का? ऊपर वाला। अब मेडिकल साइंस से पूछेंगे, वो लोग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, है ना? मेडिकल साइंस क्या बोलेगा? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। सबकी अपनी अपनी मेथडोलॉजी है कहने के लिए। कोई उसे कहता है भगवान डिसाइड करता है, कोई कहेगा वो कर्म डिसाइड करेगा। और कर्म भी कहाँ से आते हैं? हम ही तो करने वाले हैं, वही कर्म बन जाते हैं। यानी वही चेतन तत्व जो होता है करने वाला, सब कुछ वही होता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कौन हो आप? अब आप बताओ कौन हो? चेतन? तब अपना नाम स्कूल में लिखाना चेतन, ऐसा? हाँ, तो सभी लोग अपना नाम क्या चेतन लिखाएंगे? नहीं। व्यवहार में तो पुरुष है, स्त्री है, इंडियन है, अमेरिकन है, लेकिन निश्चय में जो दृढ़ श्रद्धा है वो चेतन की। तो दोनों जगह बैलेंस बना करके व्यवहार निभाने के लिए जो संबंध है, वो संबंध का आश्रय लेना होगा। लेकिन अंदर जो आस्था है कि नहीं, जब भी मेरे संबंध मेरे लिए विकल्प के कारण बनने लगे, मुझे टेंशन पैदा करने लगे, दुख देने लगे, तुरंत आचार्य भगवान कहते हैं उस बाहरी पर्याय को गौण कर देना, उस रूप को गौण करके अपनी दृष्टि उस भीतर की ओर लेकर के आ जाना। यानी वो चेतना की ओर लेकर के आ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और नहीं है तो फिर विकल्प चलते ही रहेंगे,
चलें आगे चलें, देखो फिर समय हो जाएगा और अपनी मुख माटी तो होगी ही नहीं, वो तो पूरा विश्वास है। कहाँ होगी ये तो पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो चेत- महाराज जी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे कि हम खुद के डायरेक्टर होते हैं, पर लेकिन हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। हाँ तो हम खुद के करता धरता है तो हम भगवान पे क्यों डाल देते हैं, और ये अच्छा, भगवान अच्छा, कौन है? खुद जब हम स्वयं ही करता धरता है तो भगवान पर क्यों डाल देते हैं। जब जब जीवन में हम सफलता को प्राप्त करें तो हमें भगवान पर ही डालना चाहिए, ताकि हमारे भीतर अभिमान पैदा ना हो। अभिमान से बचने के लिए हम भगवान पे डाल देते कि हमने नहीं, हमारे बड़ों ने हमसे करवाया है, उनका आशीर्वाद था, उनकी दी हुई शिक्षा थी, मेरी कहाँ क्षमता, वो तो मेरे माता पिता का किया हुआ सहयोग, उन्होंने इतना मुझे सामर्थ्य प्रदान कर दिया, इतना सक्षम बना दिया, नहीं तो मैं क्या कर सकता। ये हमें एक प्रेरणा देता है अभिमान से बचाने के लिए। और जब जब गलत हो जाए तब भगवान में मत डाल देना, मैंने थोड़ी किया, भगवान ने किया, माता पिता ने कर, तब तो स्वीकार करना, नहीं मेरी गलती थी, तब भगवान में नहीं डालना। तो अभिमान से बचने के लिए क्रेडिट अपने बड़ों को देना सीखे, और जीवन में जब असफलता हाथ लगे, गलतियां होने लगे, तो क्रेडिट स्वयं लेना सीखे, बस वहीं से व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। पर होता क्या है रियल लाइफ में, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जब भी सफलता वो पाता है तो क्रेडिट स्वयं लेता है, और जब वह विफलता पाता है, फेल हो जाता है, तो दूसरों पे थोप देता है। क्या करें, वो अच्छी कोचिंग ही नहीं मिली इस बार, वो क्या करें, पेन ही खराब हो गया एग्ज़ाम में, वो क्या करें, वो हेडेक बहुत हो रहा था उस दिन, वो बिज़नेस में सफलता के लिए सामने वाली पार्टी ने धोखा दे दिया, इस कारण बिज़नेस में सफल नहीं हो पाया, इनकम नहीं हो पा रही, वो लॉकडाउन लग गया है, वो इतनी कंपटीशन आ गई है, और इतना सारा ऐसा वैसा। और जब वो आगे बढ़ जाता है, अरे मेरी मेहनत है, खून पसीने की कमाई है, दिन रात एक करके भी मेहनत की है, और जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो व्यक्ति किस पर टूटता है, दूसरों पे, यानी निमित्तों पर टूटता है। होता क्या रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में टोटली अपोजिट। ने क्रेडिट लेने की बात आती तो स्वयं लेता है, और फेल होने की कंडीशन में दूसरों पर वो थोपता है। पर होना क्या चाहिए था, जीवन में जब जब सफलता मिले तो क्रेडिट हम दूसरों पर डालें, और असफल होने पर हम स्वयं स्वीकारें कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई थी, इस कारण मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? आगे चलते हैं। तो चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है। अब एक क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया है कि हमारी चेतना कहाँ से इस दुनिया में आ गई। एक प्रश्न प्रायः हर पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में उठता है, नहीं उठता है? आखिर हमारी आत्मा आई कहाँ से? तो दुनिया में एक वर्ग कहता है वो ऊपर बैठा है ईश्वर नाम का भगवान, वो हमको भेजता है। फिर एक विज्ञान कहता है वो कहाँ भेजने वाला है, वो तो प्रकृति के अनुसार सब चल रहा है। पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं थे ना, सारे ग्रह थे, फिर वो आपस में घूमते रहे, फिर टकराहट हुई उसमें, फिर उसमें कोलिजन हुआ, फिर उसमें छोटे छोटे ग्रह बने, फिर पानी आया, फिर पानी में छोटे छोटे जीव हुए पैदा, फिर 2 इंद्रिय आए, फिर 3 इंद्रिय आए, फिर 4 इंद्रिय आए, फिर त्रियंच आए, फिर बंदर आया, फिर बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन का सिद्धांत आ जाएगा, विज्ञान से आएगा कि देखो पहले तो कुछ नहीं था इस पृथ्वी में, इस संसार में, ऐसे ऐसे उसकी ग्रोथ होते गई। तो एक फिलॉसफी ये वाली भी है साइंस की, एक फिलॉसफी है कि कोई ईश्वर बैठा है जो हमें पैदा करके भेज देता है, उसने आत्मा को बना दिया। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी कहती है ना हमें किसी ने बनाया है, ना हमें कोई बना सकता है, हम बने बनाए हैं। जैसा एक बार मानता है ईश्वर ने पैदा किया है, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ईश्वर को किसने पैदा कर दिया, तो भगवान को किसने बना दिया?
तो बोले नहीं, भगवान तो बना बनाया है। भगवान जब बना बनाया हो सकता है तो सारी दुनिया बनी बनाई क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में एरिस्टोक्रेटिक एक थ्योरी चलती है ने, एक को हम द्वितीयो नास्ति, एक ही परम ब्रह्मा और दूसरा नहीं है। लेकिन जैन धर्म क्या है? डेमोक्रेटिक मानता है, वो डेमोक्रेसी को मानता है। यहाँ पे एक ईश्वर नहीं, जितनी आत्मा है वे सारी की सारी ईश्वर हो सकती हैं। कितने ईश्वर हो गए, कितने भगवान हो गए, तो इनफाइनाइट गॉड हो चुके हैं। और जितने हैं वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक फिलॉसफी है, नहीं, एक ही भगवान, वो इस संसार को बनाने वाला, संसार में जीवों को पैदा करने वाला, वो भेजता है। जब भेजता है तो फिर किसी को छोटा बड़ा दुखी सुखी क्यों बनाता है? एक जैसा क्यों नहीं बनाता? एक प्रश्न उठना। तो बोले नहीं, एक जैसा इस कारण नहीं बनाता कि उसके कर्म हैं। अब उसके कर्म है तो फिर ईश्वर ने क्या कर दिया? जब मेरे कर्म ही मुझे अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष बना रहे हैं, मनुष्य पशु बना रहे, तो फिर भगवान कौन होता है करने वाला? भगवान कभी कुछ करने वाला नहीं होता है। भगवान तो सिर्फ जानने और देखने वाला है। वह तो अपने सुख का उपभोग करने वाला है, उसी में डूबा रहने वाला है। तो चेतना को किसी ने बनाया नहीं है, आत्मा को इस संसार में किसी ने नहीं बनाया है। वह तो जैसे पृथ्वी बनी बनाई है, नेचर बना बनाया है, ऐसे ही आत्मा भी बनी बनाई है। क्योंकि जो भी क्रिएट होगा वो नियम से डिस्ट्रॉय होगा ही। जिसका भी जन्म होगा नियम से उसका अंत होगा ही। और जो बना बनाया है कब से है? तो अनादि काल से बना बनाया है। तो जो अनादि काल से चला आ रहा है वो अनंत काल तक रहेगा। तो जिसकी गहरी आस्था इसमें हो जाती है कि हमारी आत्मा न कभी पैदा हुई है न कभी मरेगी, वह व्यक्ति कभी भी दुखी रह नहीं सकता। इस बात को समझना। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए इसके, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। कितने भी वियोग क्यों ना आ जाए उसके परिवार में, क्यों दुखी नहीं होगा? क्योंकि वह उस स्वरूप को देख रहा है। अरे शरीर तो मरा है, आत्मा थोड़ी मरती, शरीर ही तो पूरा हुआ है। और यहां पूरा हुआ तुरंत विद इन 3 समय में एक नया शरीर पुनः पैदा हो जाता है। और हम हैं कि दुख में डूबे हैं, शोक में डूबे हैं, और वो आत्मा एक नए शरीर को लेकर के कहीं और आराम ऐशों में रह रही है। वो तो निर्विकल्प रह रही है, लेकिन हम हैं कि माथाफोड़ी किए जा रहे हैं, चिंता में ही है, शोक में ही है, और हार्ट अटैक और हो जाए। कितना बड़ा पागलपन है। हाँ, जिसके लिए आप मर रहे हैं वो तो बढ़िया ऐशो आराम में जी रहा है और आप टेंशन में। पागलपन नहीं है ये? बताओ, है कि नहीं पागलपन? आप किसके लिए शोक करते हो, चिंता करते हो? अरे वो दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, बेटा चला गया, बहू चली गई, अब क्या होगा? हे भगवान, अब कौन संभालेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कौन पालेगा, अब क्या होगा? अरे वो तो गया, वो तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में डूब गया। हम उसे लेकर के टेंशन करे जा रहे। उसका भाग्य, उसका कर्म उसके साथ, हमारा हमारे साथ। संबंध था, नाटक हुआ, वो कैरेक्टर चला गया, नया कैरेक्टर आएगा। अब रावण की विदाई हो गई, अब दूसरा कैरेक्टर आएगा। क्या बात है? ले सकते हो दुनिया को इस दृष्टि से, इस एंगल से देखना सीख सकते हो। कौन देख सकता है? जो उस चेतना के ऊपर विश्वास करता है अंदर से। है आपका विश्वास? नहीं है? बुद्धि में तो है, हृदय में नहीं। हम ये कह रहे हैं बुद्धि का विषय सबका है कि आत्मा अलग होती है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती है। लेकिन आस्था में किसी के नहीं है, मैक्सिमम लोगों के नहीं है। यदि विकल्प हो रहा है तो अवश्य हमारी आस्था में कमी है। चलो आगे बढ़े, नहीं तो समय इसी में निकल जाएगा। चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे? द्रवणशीलता मतलब जो द्रव्य है उसका स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव हर समय उत्पाद, व्यय, द्रव्य, यानी जो पुराना था वह नष्ट हो जाना, नया पैदा हो जाना।
लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे पुराने और नए को जोड़ करके रखता है। जैसे डेवन जैसे जो बालक था 60 साल के बाद भी सत्येंद्र जी है ना, ये वही सत्येंद्र हैं। किसने जोड़ करके रखा है? ध्रुव ने जोड़ करके रखा है। तो सत्येंद्र जी मर भी रहे हैं प्रतिपल, पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन वही बने भी हुए हैं। तो ये जो स्वभाव है, पैदा होना, मरना और बना रहना, यही द्रवणशीलता है चेतन की, यानी द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तत्पार सूत्र यदि पढ़ा हो, 5वां अध्याय पढ़ा है, तो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मैटर्स है, जितनी भी एनर्जी है, वही है, वही सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है साइंस का है। एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ऐसे ही बस परिवर्तन जो हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, और उसमें दोनों को जोड़ करके लगा हुआ है। सोना है, वो कंगन के रूप में था, कंगन को गला दिया, हार बना लिया। सोना पहले भी था, सोना अभी भी है। तो कंगन गला करके जब हार बनता है तो दुख होता है आप लोगों को? क्यों? कंगन तो चला गया, कंगन तो चला गया, सोना हो गया, तो दुख नहीं होता ना? ऐसे ही अच्छा, किसी की गमी हो जाए तो अब क्यों दुख हो रहा है? और सोना तो बाद में, पहले भी था, सोना बाद में भी रहेगा। आत्मा पहले भी थी, आत्मा बाद में भी रहेगी। आपके पास से चला गया, पर सोना तो नहीं चला गया ना, सोना तो था ही। अच्छा, वो बोल रहे हैं हमारे पास से चला गया तो दुख होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई आपके पास 1 साल के लिए रखने के लिए दे दे कि देखो मेरे 1 साल के लिए ज्वेलरी संभाल करके रख लेना, है ना, और 1 साल बाद आकर के वो लेने के लिए आपसे डिमांड करता है, मांग लेता है, और आप उसे 1 साल के बाद लौटाते, तो दुख होता है। अब क्यों नहीं दुख नहीं हो रहा? आपके पास से चला गया। अच्छा, उसकी चीज थी, हमारी नहीं थी, इस कारण हमें दुख नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसकी धरोहर को अपनी ही मान लो तो तब दुख होगा ना। हाँ, अब हो क्या रहा है, दुख क्यों हो रहा है, हम ये बता रहे हैं, क्योंकि आपने पर की धरोहर को अपनी मान ली थी, इस कारण वियोग होने पर दुख हो रहा था आपको। इस कारण को पकड़ने की कोशिश करो, हम यही तो बताना चाह रहे हैं। हाँ, जो बेटा था ना, वो आपकी धरोहर थी ही कब? पति आपका था ही कब? वो तो किसी और की धरोहर थी, 60 साल के लिए आपके पास रखी थी। कोई 30 साल के लिए रख के जाता, 30 साल के बाद लेने आ गया, चला गया। अब बेटा 30 साल में चला गया, तो 30 साल तक के लिए तो उसने दिया था रखने के लिए। अब 30 साल के बाद जा रहा है, तो हमको क्यों दुख हो रहा है? बोले इस कारण दुख हो गया कि महाराज जी हमने तो उसे अपना ही मान लिया था। तो गलती किसकी है? उसकी है कि आपकी? किसकी गलती है? यानी पर की दौलत को आप अपना ही हक मानने लगे, पर की प्रॉपर्टी को अपना ही मानने लगे, तो सरासर नाइंसाफी है कि नहीं? गलती है कि नहीं? अब तो दुख नहीं होगा ना, बेटा मर जाए तो। अच्छा, दादाजी चले जाए तो? महाराज जी दादाजी चले जाए तो नहीं होता ज्यादा। अच्छा, दादाजी ठीक है, जाए तो जाने दो। क्यों भैया? दादाजी क्यों ठीक है? महाराज जी बेटा तो नहीं, दादाजी चल जाएंगे। वो तो हम तो भावना ही भारत, कब दादाजी चले और उनकी प्रॉपर्टी और हमारी हो। हाँ ऐसे ही, पर बेटा तो ठीक नहीं है। बड़े खुदगर्ज हो, बड़े स्वार्थी हो। समझो, जो भी संयोग होता है, यदि हम डेवन से मान लें कि मेरा है ही नहीं, भले ही मेरे पास है, मेरे साथ है, लेकिन पर की प्रॉपर्टी है, ये धरोहर है, भले ही साथ रहें, लेकिन हम ये मान करके साथ रहें कि हमारा है ही नहीं, तो जाने पर दुख नहीं होगा, हम ये कहना चाहते हैं। तो दुख जाने का नहीं हुआ, दुख किसका हुआ जानते हो? जो गलत धारणा हमने अंदर बैठा ली थी कि ये मेरा है, उसके कारण दुख होता है। तो कभी भी जो ईमानदार होते हैं लोग, पर की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, लेकिन सारे के सारे बेईमान हैं। सब लोगों ने पर की प्रॉपर्टी को अपना ही मान लिया,
नहीं मान लिया? सब लोगों ने धरोहर को अपने ही मान लिया कि नहीं तो मेरी ही है, मेरा ही माल है, मैं कैसे छोड़ूं? बताओ अब क्या होना, क्या होगा? तो ऐसी मान्यता लेकर के चलोगे तो दुखी तो रहोगे। बस ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो और कुछ नहीं करता है, साधु जो होते हैं वो और कुछ नहीं करते हैं, वो पहले से ये मान लेते हैं ये हमारा है ही नहीं, बस। वेरी सिंपल। दुख को जीतने का उपाय कितना सिंपल है, इजी है कि नहीं? सरल नहीं है? जो है समझ से स्वीकार ले, जो हमारा है ही नहीं उसको हम क्यों अपना लगाव जोड़े, अपना मोह जोड़े, उसे अपना माने? इजी नहीं है? कितना इजी वे है। आचार्य भगवान इतना इजी रास्ता हमें दिखा रहे हैं। तो ये कैसे संभव होगा? जब आस्था होगी उस चेतन तत्व की ओर, चेतन की सृजनशीलता का जिसे भान होगा, द्रवणशीलता का जिसे ज्ञान होगा। और क्या कहा जा रहा है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से। आज के ज़माने में कौन इसकी चर्चा करता है? अच्छा, हम इतना सुना रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो कि ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, रुचि से सुन रहे हो? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? क्यों नहीं है? क्योंकि आस्था से रीता जीवन, यह चार्मिक वतन है माँ। आस्था से रीता मतलब रहित, रीता मतलब होता है रहित, बिना उसके। कैसा है ये वतन, संसार कैसा है? चार्मिक है, यानी सिर्फ शरीर को लेकर के जीवन जिया जा रहा है, नहीं जिया जा रहा है। तो आत्मिक वतन होना चाहिए कि चार्मिक होना चाहिए? तो आप लोग चार्मिक हो कि आत्मिक हो, अब ये और बता दो। हाँ, कोशिश तो करो थोड़ा सा आत्मिक बनने की, आध्यात्मिक बनने की। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो आज तो कुछ वो नहीं। पेज नंबर 16 वही। वाह धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अब जो माटी समझाना, धरती माँ समझाना चाह रही थी माटी को सारी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, अब हमें नहीं पता, है ना? हाँ, सत्येंद्र जी बोल रहे हम तो यहाँ था माटी से भी गए भी थे महाराज जी। माटी ने तो सारे भाव पकड़ लिए माँ के, और आप लोगों को इतना खोल खोल करके अब इतना डिटेल में हम समझा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है समझाने की भैया, इससे ज़्यादा हम डिटेल नहीं कर सकते। हाँ, अब इससे ज़्यादा विस्तार हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता तो नहीं है। फिर तो आचार्य भगवान ही आप लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है, वो और विस्तार से आपको डिटेल में ले जा कर के विषय को खोल करके दे सकते हैं, तभी समझोगे आप लोग, ऐसा लगता है नहीं। देखो आगे क्या क्या जा रहा है। वाह धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक बार व्यक्ति को भाव समझ में आ जाते हैं, फिर बड़ों जो होते हैं घर में निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि इसने मूल बात पकड़ ली। अब ये कभी भटकेगा नहीं, कभी इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इसे बात सहज समझ में आ गई है। अब कल से जो है यात्रा का सूत्रपात करना है। कब? कल प्रभात से। इसको इतना ही रहने दो। कल प्रभात से, यानी कल जो है, कल का जो दिन होगा, यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने,
समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। प्रणिपात मतलब नमस्कार करना है। समर्पण भावों से सहित होकर के उस कुंभकार के चरणों में अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, यानी बिगिनिंग करना है, शुरुआत करना है। प्रभात में यानी प्रातः काल वह कुंभकार आएगा। किस लिए सूत्रपात करना है? पतित से पावन बनने। पतित यानी एकदम गिरे हुए, और पावन मतलब पवित्र बनने के लिए। माटी जो है अभी तक पतित थी, अब धरती माँ कह रही है कल प्रभात से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अब कुंभकार जो है तुम्हें पतित से पावन बनाएगा। कुंभकार मतलब गुरु महाराज आप लोगों को पतित से पावन बनाएंगे। बनना है कि नहीं पतित से पावन? कल प्रभात से यात्रा शुरू हो जाएगी, और कल प्रभात में उन पात्रों का चयन करना है जो नया मंदिर बनने वाला है। उन प्रतिमाओं को अस्थाई वेदी में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जो वर्षों से प्रतिमा रखी है, जब तक वो मंदिर बन करके तैयार नहीं हो जाएगा उस वेदी में वो विराजमान रहेगी। वो मुनिश्रीनाथ भगवान की प्रतिमा, चंदा प्रभु भगवान खड़गासन प्रतिमा, वो शीतलनाथ भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान। तो सभी लोग अपना मानस बना लेना है। बना लोगे कि नहीं? कल इसको तो रोक दो, हो गया। अभी ये विषय थोड़ा सा गण करते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से? सभी लोगों से कह रहे हैं 18 तारीख कल वे भगवान जो 20 तारीख को शिफ्ट होने हैं, कौन सा ऐसा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो उन भगवान को उन वेदी में शिफ्ट करेगा, जो पुण्य कमाना चाहता है, ऐसी भावना लाना चाहता है कि भगवान मैं आपको इस मंदिर में इसलिए बैठा रहा हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र वह पाषाण का जिनालय बन करके तैयार हो जाए, और वे पार्श्वनाथ भगवान, वे चंदा प्रभु भगवान, मुनिश्रीनाथ भगवान, वो पाषाण के नहीं, वो धातु के पार्श्वनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, वो नई वेदी में बैठ सके। ऐसे अपने मानस को बना लेना, भावों को जगा लेना। कल 18 तारीख को यहीं पर इसी हॉल से उन परिवारों का चुनाव होगा जो भगवान को उस वेदी में शिफ्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो, एक नए मंदिर को बनाने की बात अलग होती है, लेकिन पुरानी प्रतिमाओं को उस मंदिर में विराजमान करना, जो सैकड़ों वर्षों से ऊर्जा से भरी हुई प्रतिमाएं हैं, उसके लिए अपने भावों को बनाने की कोशिश करना। और याद रखना, ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति जो पुण्यवान होगा, जो ऐसे अच्छे आचरण को रखने वाला होगा, जिसकी ऐसी शुद्ध पवित्र निर्मल भावना होगी, जो मंदिर के प्रति समर्पित होगा, जो गुरु को मानने वाला होगा, आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी महाराज जी, पूज्य सुधासागर महाराज जी को मानने वाला होगा, जो अंदर से तीनों मुनि महाराज को मान रहा है, वो ही पुण्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा। तो अब आप लोगों का कर्तव्य है, कमेटी वालों से कहना है, आज घर घर जाकर के, दुकान जाकर के सब तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। लोगों के मानस को बना लेना है। कल इसी पंडाल में ठीक 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उन पात्रों के चुनाव का। कौन से पात्र? जो अपने को पतित से पावन बनाना चाहते हैं। जैसे वो कुंभकार अब उस माटी को कलश के रूप में, पावन रूप में ढालेगा, ऐसे ही गुरु को मानते हैं, चाहते हैं, जो गुरु को समर्पण करना जानते हैं, जो मानते हैं कि नहीं गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा, ऐसे उन परिवारों से कहना, अपने मानस को बना लेना। जिन लोगों की पुरानी वेदियां हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर लेना
कि देखो भगवान 20 तारीख को शिफ्ट होंगे तो हम भी ऐसा सौभाग्य जगा सकें। देखो मंदिर तो बनेगा ही, बहुत भव्य बनेगा। अब निर्णय आपको करना है कि आप मंदिर में सहयोगी बन कर के, ऊर्जा दे कर के काम करना चाहते हैं कि एक न्यूट्रल व्यक्ति हो कर के दूरदर्शन के माध्यम से सिर्फ देखना चाहते हो। ये निर्णय आपका रहेगा। कि विरोध में खड़ा होना चाहते हो, ये भी निर्णय आपका रहेगा। अब जो व्यक्ति अंदर से मन से भी विरोध करेगा वो ऐसे कर्म का आश्रय करेगा जो उसे भवों भवों में भुगतना पड़ेगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति भविष्य के लिए अपने आप को दुखदाई ना बनाए, ऐसे कर्मों को संचित ना करे, मानस बना लेना, अपने भीतर उस विशुद्धि को जगा लेना। प्रभु जिंदगी भर मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन आज पुण्य का योग आया है कि मैं उन भगवान को इस योग जिनालय में बना बैठाने के लिए तैयार कर सकता हूँ। तो ऐसे ही परिवार उन प्रतिमाओं को उन वेदियों में स्थापित करेंगे। ठीक है, हाँ। तो बोलिए अब सत्यन जी जो अब घोषणा करना है, घोषणा कर दीजिए कल के कार्यक्रम की। यही बात जो पूज्य गुरुदेव ने आपको बताई है। मंदिर निर्माण तो गुरुदेव जब से ही शुरू हो गया था, जब से आपका आगमन इस आगरा की धरती पर हुआ। मन के अंदर गुरुदेव तमाम कपोलें फूटती थीं। स्वप्न देखना नहीं आता था, लेकिन स्वप्न देखना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे मानो ये मूक माठी हमारी बातें हमको बता रही है और हमको सिर्फ ये कन्फर्म करा रही है कि जो तुम हो उसको समझने का प्रयास करो और जो तुम नहीं हो उसको मत मानो, ऐसा लगता है। तो बंधुओं, अब वो घड़ी, वो समय सने सने हमारे करीब आ रहा है। 20 तारीख को पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है कि जो मंदिर जी की समस्त प्रतिमाएं हैं वो विमर्श भवन की अस्थाई वेदी में, अस्थाई नवीन वेदी होगी। वो वेदी भी ऐसी नहीं, उसमें चतुर्मुखी भगवान बैठेंगे। हाँ, बहुत सुंदर वेदी जैसे है। भगवान समोसरण में बैठते हैं ऐसे ही चतुर्मुखी, क्योंकि जो मंदिर बनेगा अब भगवान की दृष्टि के सामने मंदिर बनेगा, तो जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंदिर का निर्माण हो सकेगा। इसलिए वो चतुर्मुखी जिनालय के रूप में भगवान बैठेंगे। तो देखिए, ये भी एक सोच है हमारे गुरुदेव की कि जहाँ जहाँ हमारे गुरुदेव की दृष्टि होगी, हमारे भगवान की दृष्टि होगी, वहाँ वहाँ हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब गुरुदेव ने भी कितनी होशियारी से ये काम किया कि हमारे भगवान को चतुर्मुखी बना दिया। भगवान भले ही एक जगह हों, लेकिन जब चतुर्मुखी उनकी निगाह होगी तो चारों तरफ का जो आभा मंडल होगा, चारों तरफ का जो स्थान होगा वो निश्चित रूप से पवित्र होगा। और उस पवित्रता को बनाए रखने का काम हम सभी भक्तों का है। जब तक हम अपने भीतर भक्ति को जागृत नहीं करेंगे तो हमारा ना तो स्थान पवित्र होगा, ना हमारे मंदिर पवित्र हो सकते। तो आइए आज सबको एक नियम है, विमर्श भवन में जाकर के देख के आना वो वेदी कैसी बन रही है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तब आपकी विशुद्धि और बढ़ेगी। देखना कितनी सुंदर वेदी बन रही है। सभी लोगों को नियम है यहाँ से जाकर के पहले विमर्श भवन में वो नवीन वेदियों को देखना कैसी बन रही हैं, ताकि आपके भाव बहुत उज्जवल होंगे। बिल्कुल, उनका अवलोकन आप जाकर के आज करें। तो 20 तारीख को भगवान को हम पुराने मंदिर से नवीन वेदियों तक ले जाएंगे और उनके लिए पात्रों का चयन करेंगे कल 18 तारीख को यहीं इसी स्थान पर। तो आज जो उपस्थिति हमारे बीच है, हम चाहेंगे कि ये उपस्थिति कई गुना ज़्यादा यदि यहाँ होगी तो निश्चित रूप से पात्रों का चयन और पात्रों की भावना और पात्रों का समर्पण, वो तीनों चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल सकेगी। क्योंकि पात्रों का चयन ही मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, पात्रों का और भक्तों का समर्पण भी देखने का यहाँ उद्देश्य है। और पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में हम इस बात को भाएंगे, ऐसी भावना भाएंगे। कल 18 तारीख को सुबह 8 बजे यहीं हम पुनः उपस्थित होंगे और अपने पात्रों का चयन करेंगे। और कल की पूजन ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, सभी को आना है, सभी कल ध्यान रखें। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सभी पूजन करने वाले और साथ ही यहाँ के जितने भी अपने पूजन करने वाले हैं उन सभी को सुबह की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, क्योंकि सुबह की उपस्थिति अभी संतोषजनक हमारी नहीं है, जबकि ऐसा होना हमारी अभिनय को प्रदर्शित करता है। तो कल हमें ध्यान रखना है सुबह की उपस्थिति का। और अब चलते हैं
माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे और उसके बाद पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य समर्पित करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो हे जपु तिंडन जो तेरी शरणा सुपा। सभी 9 बार नमोकार करेंगे। दक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्मजय। ओम प्रेम परम पूज्य मुनि 108 श्री वीर सागर जी मुनिराज के पावन चरण कमलों में प्रवचन उपरांत है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो कल प्रातः का हमें ध्यान रखना है, पात्रों का चयन करना है। सभी अपनी अपनी मानसिकता बना करके यहाँ आएंगे और उन भगवान को वहाँ से नवीन वेदी में हम प्रस्थापित करने के लिए उद्धत होंगे। आप अब